प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इतना दिया है कि झोली मेरी भरी हुई है और मैं उसका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने आप में बहुत सुखी महसूस करता हूँ। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई आप इतना कैसे अच्छा महसूस करते हो, आप खुश कैसे रहते हो, आप सुखी कैसे रहते हो। तो कुछ बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी खुश रह सकते हो, आप भी सुखी रह सकते हो। तो कुछ बातें मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ। खुश रहने के क्या साधन है, सुखी रहने के क्या साधन है। तो सबसे पहले आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ दाता ने दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए और जो कुछ नहीं मिला उसके लिए अफसोस जाहिर मत करो, उसके लिए प्रयत्न करो, कोशिश करो। अगर सही कोशिश करोगे तो वो आपको जरूर चीज मिलेगी। इसलिए संतुष्टि भी रहो और जो ना मिला उसके लिए प्रयत्न भी करो। जो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ काम किए जिंदगी में जय जयकार नहीं होती। अगर आपने सुखी रहना है, अगर आपने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो, जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे उतनी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, उतना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अरे एक शेर है और वो शिकार के पीछे दौड़ता है, तो बिना दौड़े तो उसको शिकार मिलेगा नहीं, और मिले या ना मिले ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से संघर्ष करना ये भी एक सुखी रहने का साधन है। कि कोई भी चीज आपने प्राप्त करनी है, एक लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जितने बड़े लक्ष्य होंगे उतना ही ज्यादा संघर्ष, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष ही जीवन में नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। जो फिट होगा, अपने आप को ठीक रखेगा, स्वस्थ रखेगा, वही आगे जिंदा रहेगा। और जो कौम जो है संघर्ष नहीं कर सकती, पीछे रह जाएगी। जो समय के साथ नहीं चलती, वो भी पीछे रह जाती है। हमें समय का बड़ा भारी महत्व है। समय का वेस्ट मत करो, समय को बर्बाद मत करो। समय तो ऐसा है कि इतना कीमती है कि आया वक्त, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये करें कि जो बीत गई सो बात गई, उससे शिक्षा तो ले लो, पर उसके बारे में फिक्र क्यों करते हो? और आने वाले का पता नहीं, उसके बारे में बेकार की चिंता क्यों करते हो? जो आज वर्तमान है, आज है, आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आज करे, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बाद में करेगा कब। तो इसलिए कहते हैं कि आज को बढ़िया बना लो। अगर सुखी रहना है तो आज बढ़िया काम कर लो। तो इस प्रकार से आज अगर बढ़िया काम हो जाएगा तो आपका भूतकाल भी बढ़िया बन जाएगा और भविष्यकाल भी बढ़िया बन जाएगा। और बेकार की चिंता मत करो। जो चीज आपके बस में नहीं है वो परमात्मा पर छोड़ दो। क्योंकि बेकार चिंता करने का क्या लाभ? नहीं, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। अगर मान लो कोई आपके पास कोई समस्या पैदा होती है जीवन के अंदर, तो उसे चिंता करने से समस्या दूर होने से नहीं, उसका हल निकालने का प्रयास करो, उसका समाधान निकालने का प्रयास करो। तब वो चीजें जो है कामयाब मिलेगी। और इच्छाएं कम रखो। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के भी यही सिद्धांत था कि विशिष्ट जो हमारी अनंत इच्छाएं हैं वो दुखों का मूल कारण है। इच्छाएं सीमित रखो, जितनी जरूरी है उतनी ही रखो। क्योंकि ज्यादा इच्छाएं रखने से क्या होगा कि वो इच्छाएं अगर पूरी ना होगी तो आपको तकलीफ होगी। और महात्मा बुद्ध का भी यही कहना था कि इच्छाएं सीमित रखो, क्योंकि ज्यादा इच्छा रखने से भी। और जीवन के अंदर उद्देश्य बना के चलो। आज क्या काम करना है, ये उद्देश्य बना। आप डायरी में नोट कर ले कि आज ये काम करना है, और शाम को वो काम पूरे कर लो। आपको कितनी खुशी होगी कि आज का दिन मेरा कितना बढ़िया गया। इसी प्रकार जो लक्ष्य हैं
वो केवल आज पर नहीं, आगे का लक्ष्य भी बनाइए। आगे का लक्ष्य बनाने में उतना ही ज़्यादा समय भी लगेगा, क्योंकि जितना लक्ष्य तो उतना ही बड़ा उसका आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और जीवन में परिवार से, मित्रों से, सगे संबंधियों से मिलजुल करके रहो। ये मैंने पहले भी बताया था। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे की सहायता से ही ये जीवन अच्छा बन सकता है। बड़ों का आदर करो, माँ बाप का आदर करो, गुरु का आदर करो, बड़ों को प्रणाम करो, हैं, और बच्चों को प्यार करो, और अपने साथियों को नमस्कार करो, सहयोग दो, दुख सुख में किसी के काम आओ, तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा, हाँ मेरा जीवन कितना अच्छा जा रहा है। क्योंकि परहित नहीं धर्म सब भाई, दूसरे की भलाई करना। अरे दूसरे की भलाई करके दूसरे का जीवन बचा के तो आप भी भगवान बन सकते हो। आपने किसी का जीवन बचा दिया, समय पर सहायता कर दी और वो बच गया, तो वो उसके लिए तो आप ही भगवान हैं। तो इस प्रकार से स्वावलंबी का भी मैंने बता दिया, स्वास्थ्य के रूप में बताया था मैंने कि बचत का बड़ा भारी महत्व है। स्वावलंबी बनो, बचत का ध्यान रखो, और इस प्रकार से अधिक चिंता, अधिक क्रोध, अधिक अहंकार, क्योंकि अधिकता सब चीजों की खराब होती है। अधिक मोह भी खराब करता है। देखो, मोह के बिना दुनिया नहीं चलती। अगर मोह ना हो तो बेटे बाप का क्या रिश्ता है, माँ बेटे का क्या रिश्ता है। तो मोह जरूरी है, पर तो ज्यादा मोह जो है ना वो खराब करता है। अधिक जो मोह होता है और वो चीज अगर चली जाती है तो उतना ही ज्यादा दुख होता है जितना हमारा मोह है, जितना हमारा। अधिक क्रोध मत करो। कई बार क्रोध भी दूसरे की भलाई के लिए करना पड़ता है, गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, परंतु अधिक क्रोध भी खराब करता है। पैसा हमारे लिए जरूरी है, परंतु एक लिमिट तक जरूरी है। अगर ज्यादा पैसा भी हो जाएगा वो भी हमें खराब करेगा, वो भी 100 ऐब लेके आएगा। जहाँ पर खर्चा नहीं भी करना वहां पर खर्चा करवाएगा। तो इस प्रकार से कितनी बातें ऐसी है कि ये सब बातें जितनी भी हैं तो मैंने बताई हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कितना सुखी रहना चाहते हो, ये आप पर आधारित है। और आप कितना स्वस्थ रहना चाहते हो, ये भी आप पर आधारित है। और आप सकारात्मक विचार रखें, अच्छे विचार रखें, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। क्यों कि परमात्मा ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? इफ एनीबडी आस्क यू कैन यू डू दिस, तो ऑलवेज से यस आई कैन। व्हेन अदर्स कैन डू, तो व्हाई कैन नॉट यू? अपने आप पर एक भरोसा रखिए। आपने परमात्मा ने इतनी ताकत दी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े महान संत हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो उनमें इतनी ताकत थी कि वो सारी दुनिया को जिन्होंने बदल के दिखा दिया। तो आप में भी इतनी ताकत है, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप में भी इतनी ताकत है कि आप दुनिया को बदल के दिखा सकते हो। विचार सकारात्मक रखो और संतुष्टि रखो, सीमित इच्छाएं रखो, स्वावलंबी बनो, पराधीन नहीं। और इस प्रकार से कितनी बातें मैंने बताई जो सुख के लिए अति आवश्यक है। आप भी इन बातों पर विचार करेंगे और सुखी रहने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।